में बिल्कुल भी कुछ नहीं बदला एक्सेप्ट कि अडानी के स्टॉक्स ने बिल्कुल रॉकेट मूव फायर कर दिए अक्रॉस द बोर्ड। पिछली बार जब अदानी के स्टॉक्स में बड़ा रीबाउंड आया था, उनके फ्यूचर्स के स्टॉक सबसे ज्यादा उछले थे और कैश वाले स्टॉक्स बिल्कुल वही मृत अवस्था में पड़े रह गए थे। पर शुक्रवार से जो अक्रॉस द बोर्ड रिवर्सल उनमें आया, मार्केट ने एंटिसिपेट किया होगा सुप्रीम कोर्ट से कि एक्सपर्ट कमेटी से क्लीन चिट मिलेगी, तो जितने भी बी ग्रुप वाले स्टॉक है वो सारे सर्किट टू सर्किट चलने लग गए। और ये ए ग्रुप वाले अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, इवन एसीसी में भी अच्छी खासी बढ़त अभी रहेगी। तो ये एक अपने आप में जो पूरा सेक्टर है, इसने आज निफ्टी को वापस से जीवित कर दिया है। ठीक है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे 2 मिनट बाद आएंगे। पर जहां तक रही रॉकेट कॉल की बात, तो देखिए अडानी ही समूह में अब वो आ चुका है स्टॉक एनडीटीवी। अब ये चल रहा है सर्किट टू सर्किट, तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसकी चार्ट दिखाता हूं। एनडीटीवी की चार्ट, हमें ये स्टॉक लगता है कि कम से कम ये 315-20 तक तो बिना रुके ही चला जाएगा। और यहां से लेके 315-20 तक की चाल के बाद जो हमें नए पैटर्न्स मिलेंगे, उस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये 400 450 का स्टॉक लगता है, या फिर ये अगले 2 साल के लिए एक ऐसी नई ऑर्बिट में चला गया कि 1200 1500 का भाव हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, पिछली बार देखिए 578 तक गया था। और ये चार्ट जिस तरह से चलती जा रही है इसकी, आप अगर इसको लॉग स्केल पे जाके देखोगे वीकली पे, तो आपको नजर आएगा कि ये कल्पना कोई अनहोनी कल्पना नहीं है कि यहां से लेने वाले व्यक्ति को कोई 1000 1200 तक का भी भाव मिल जाए। क्योंकि ये साइक्लिकल लेवल पर 2020 के बॉटम से 1 2 3 वेव हुई थी और ये करेक्शन फोर्थ वेव है। तो अगर ये फिफ्थ वेव अभी स्टार्ट हो गई है तो ठीक, वरना भी ये अगर 550 तक जाके फिर से वापस करंट लेवल पर आए और उसके बाद यहाँ जाए, तो निवेशक को इस भाव में जब भी सर्किट्स खुलते हैं, जैसे उन्हें समझ में आता है, अपना विश्लेषण करें। हम सिर्फ जो रिकमेंडेशंस अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं उसके लिए हमारा उत्तरदायित्व है, अपनी रिसर्च करें। और समझ में आता है तो एनडीटीवी अगला बड़ा मिसाइल ट्रेड हो सकता है। पर एनडीटीवी न सिर्फ अडानी समूह की जो पॉजिटिविटी की अभी वेव को राइड कर रहा है, पूरे के पूरे मीडिया सेक्टर के सारे ही स्टॉक्स के अंदर अब एक फाइनल बॉटम जैसा बन गया है। देखिए, जैसे पहले हमने रिफाइनरीज पे एक बड़ा कॉल दिया कि सारे रिफाइनरीज के स्टॉक्स भागेंगे, फिर आया आपके एक्सचेंजेस और एएमसीज और ब्रोकरेज स्टॉक्स भागेंगे। तो उसी तरह हमने इस वीकेंड पर मीडिया सेक्टर के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस की, और एक भी शेयर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अब यहां से घटता नहीं लगता है। तो उसमें अगर मैं उसी तर्ज पे जोड़ूंगी जिसमें बहुत अच्छी स्मूथ चाल मुझे दिखती है, तो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड अब मुझे लगता है यहां से 200 की चाल के लिए निकल पड़ा है। हर पुल बैक में इसको ले सकते हो, 55 56 का प्राइस है, 50 में 48 में जहां भी मिला तो 3 4 बैगर हो गया। अब अगर आप टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग पे भी जाते हो, चार्ट स्मूथ नहीं है, तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट व्यू लेना पड़ेगा, और टाइट स्टॉप लॉसेस वाली स्ट्रेटेजी से काम नहीं होगा। कन्विक्शन है तो लेके बैठो, ये वापस यहाँ से 30 वाला 100 हो जाएगा तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। जी टेलीफिल्म्स, इसने बहुत बार धोखे दिए, पर अब आप इसकी लॉन्ग टर्म चार्ट को देखो, ये ए वेव और ये बी वेव बना के, पिछली बार जब इसने एक बड़ी खतरनाक चाल दी थी 400 तक की एक तरफा, तो ये वाली जो चाल ये देखिए यहाँ पे, एकदम से एक महीने के अंदर ये स्टॉक 155 वाला 350 तक चला गया था। मुझे करीब करीब उतनी ही रफ्तार वाली एक और चाल अब यहाँ बनती दिखती है, और वो कॉल ट्रिगर होगा जब ये स्टॉक 190 के ऊपर बंद आ जाएगा तो हम आधा लेंगे, और जब 200 के ऊपर बंद आ जाएंगे तो हम पूरी तरह से इसमें निवेशित हो जाएंगे। तो अब डिश टीवी का स्टॉक आप ले लो, यहाँ इसमें ट्रेडिंग करके कोई जीत नहीं सकेगा, पर यहाँ कोई लेके बैठता है तो 14 15 वाला 30 32 में अगले 3 से 6 महीने में बिक जाएगा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो अक्रॉस द बोर्ड मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स, आपको जो अच्छा लगे अपनी रिसर्च से आप लीजिए। अभी पीवीआर आइनॉक्स को देखिए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, ठीक है अभी तक ये गिरता जा रहा है, पर जिस दिन इसमें रिवर्सल आ जाएगा, और वो रिवर्सल किसी भी टाइम आ सकता है, जब आ जाएगा तब हम हो सकता है अगले वीक आपसे इसको ट्रिगर करेंगे। फिलहाल तो ये गिरता हुआ स्टॉक है, तो जिस दिन इसमें रिवर्सल आ जाएगा, लेटेस्ट डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे बंद आ गया, आप करीब करीब समझो ना 1350 60 के ऊपर चल पड़ा ये। और ट्रेडिंग करने से ज्यादा इस तरह के स्टॉक्स को कोई लेके बैठेगा, डिलीवरी उठा के बैठोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। मुझे लगता है 1350 के ऊपर गया तो ये स्टॉक अगले 6 महीने में डबल हो गया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो इंडेक्स का खेल अपनी जगह पर है, पर सेक्टर बाय सेक्टर बी ग्रुप के छोटे स्टॉक्स में वो 14,000 से 22,000 की निफ्टी की चाल शुरू हो चुकी है। और जो लार्ज कैप्स में सैचुरेशन है, बैंकिंग के, ऑटो के स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स में, वो स्टॉक्स में जो 10 15% का एक करेक्शन बाकी है, तो उसमें ठीक है, एक बार आज भाव से निफ्टी का हमें सौदा मंदी का हमने काट लिया, पर हम निफ्टी में तेजी नहीं करेंगे। जब भी आएगा इसमें सेल सिग्नल पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी इस वक्त तक भी भारी है। तो बाजार बिल्कुल अपनी विचित्रताओं के साथ चलता जा रहा है, और हमें बाजार के साथ चलते जाना होगा।
ओके, तो मीडिया स्पेस में स्पेशली